નમસ્કાર, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી ધોરણ 7 પાઠ પહેલો જે પ્રથમ સત્રની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે ચિત્ર કે સંગ સંગ ચિત્રપાઠ, તેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। જો તમે હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના વિડીયો પણ તમને સરળતાથી મળતા રહે। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ પાઠ પહેલો, चित्र के संग संग। प्रश्न पहला, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहां पर हमें एक चित्र दिया गया है, उस चित्र के आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न है और उनके उत्तर क्या होंगे। तो पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो उत्तर देखते हैं हम। पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है। पहली, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। दूसरी, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरी, एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। चौथी क्रिया, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। पांचवी क्रिया, दुकानों के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है, रिक्शे में एक यात्री बैठा है। आठवीं क्रिया, रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। नौवीं क्रिया है, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। तो यह पहला प्रश्न है वह समाप्त हो रहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो उसका उत्तर है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। तीसरा प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। उत्तर है, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी कि ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। चौथा प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेटा है। तो उसका उत्तर है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। उसके बाद पांचवा प्रश्न, कुंजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली कहां कहां जा सकती है। तो उसका उत्तर है, कुंजड़ीन सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। छठा प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। उसका उत्तर है, रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। प्रश्न 2, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहां पर हमें दूसरा चित्र दिया गया है, उस चित्र के आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप ध्यान से इस चित्र को देख लीजिए और उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, टायर फटने से क्या क्या हुआ। तो उत्तर है, टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। दूसरा, कुंजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तीसरा, डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। चौथा, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहां वहां उड़ने लगे। पांचवी, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। छठा, लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। दूसरा प्रश्न, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजों के नाम बताइए। तो
तो उसका उत्तर है टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजें गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मूनवॉकर आदि है। तीसरा प्रश्न, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? उसका उत्तर है बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। अगला प्रश्न, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो उसका उत्तर है टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। चौथा प्रश्न, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? उसका उत्तर है टायर फटने की आवाज से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। प्रश्न 3, टायर फटने की घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की, आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। तो चलिए हम बताते हैं। पिछले साल मैं अपनी मौसी के यहां गया था। एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाहर ले जा रहे थे। उस समय मैं भी उनके साथ ट्रक में बैठा था। रास्ता पहाड़ी था। अचानक जोर की आवाज हुई और ट्रक का एक और थोड़ा लुढ़क गया। मैं बुरी तरह डर गया। मौसा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे का एक टायर फट गया है, शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया है। ट्रक का टायर इतनी जोर से फटा कि जिस रस्सी से बोरियां बंधी हुई थी वह ढीली हो गई थी, इसलिए कुछ बोरियां नीचे सरक गई। यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती। उस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। तो हमने जो दोनों चित्र देखे उस चित्र के आधार पर हमें यह जवाब देने हैं, जिसमें रबर से बनी हुई चीजों के नाम हमें लिखने हैं। तो यह जवाब देखते हैं। रबर से बनी हुई चीजों के नाम, गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर, रबर बैंड आदि। दूसरा, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी, मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था, कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। अगला प्रश्न, टायर क्यों फटा? उसका उत्तर देखें कि टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। चौथा प्रश्न, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो उसका उत्तर है टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई, तोता घबराकर उड़ने लगा, डोरी से बंधी हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। तो बच्चों, यहां पर जो परिच्छेद आपको दिया गया है उसे पढ़कर आपको अच्छे अक्षरों में उसे फिर से लिखना है और कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न, चित्र को देखकर दोनों में क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। तो बच्चों, यहां पर आपको चित्र दिया गया है, आपको इस चित्र में देखने को मिलेगा कि कुछ अंतर है दोनों में। वह चित्र को आपको देख के उस अंतर को दिखाना है। जैसे कि यहाँ जो टेकरी पर हमें पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ की शाखाएं नहीं दिख रही है, वैसे ही कुछ मछलियां उल्टी तैर रही है। इस प्रकार से आपको जो भी अंतर दिखे वह अंतर आपको इसमें दिखाना है। तो बच्चों, हमारे पहले पाठ का स्वाध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों,
आवा ज नवा विडियो मेळववा माटे अमारी चेनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करो। विडियो जोवा बदल आपनो खूब खूब आभार।